हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज नीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। देखो, अभी जो है ना सीन में बता रहा हूँ आपको, आप में से लग रहा हो कि मैं क्लासेस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्लासेस लगातार धड़ाधड़ अपलोड हो रही है। अब जब जाओगे ना A to Z स्टडी डिफेंस चैनल पे अपने, ठीक है, अपना ही चैनल है ये भी। यहाँ पे मैंने जो टारगेट किया था इंग्लिश के 100 मॉक टेस्ट आपको देने का, मैं कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ, दिन में 5-7 जितना पॉसिबल हो पा रहा है उतना, ठीक है। एंड अभी बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, रगा का मास्टर क्लास, इंग्लिश का मास्टर क्लास एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में, रगा का मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ें कल से अपलोड होंगी, ठीक है। उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊं जहां से आपको लास्ट टाइम में पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, जिससे कि मैं बता रहा हूँ आपके 10 मार्क्स तक तो आराम से इंक्रीज होंगे लास्ट टाइम अगर इनका रिवाइज आप करोगे बहुत ज़्यादा। तो अगर लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं करोगे ना तो सब चीज़ें खराब हो जाएंगी, गारंटेड। ये चीज़ें मान लो कि सब चीज़ें खराब हो जाएंगी अगर रिवीजन नहीं करोगे अच्छे से। तो सबसे पहली चीज तो ये मैं कहूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पे ना मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। अगर आप बुक से मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो उससे भी लगाओ, और बेस्ट मॉक टेस्ट है बुक्स का चक्षु पब्लिकेशन का, ठीक है। चक्षु पब्लिकेशन के मैं 3 बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। पहला तो ये एक्स ग्रुप का, दूसरा एक्स एंड वाई दोनों का, तीसरा वाई ग्रुप का, ठीक है। इन तीनों बुक्स का जो लिंक है, मैं चक्षु पब्लिकेशन के तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप जाओगे ना डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिलेगा, वहां से आप बाय करके पढ़ सकते हो। और इस बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, किस तरीके से हेल्पफुल है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अंदर जब जाओगे ना तो आपको देखो, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, मान लो कोई बच्चा एक्स से भर रहा है कि वही वाई से भर रहा है, मैं आपको दोनों ग्रुप का जो बुक दिखाता हूँ, एक्स वाई से मान लो भर रहे हो। इसके अंदर पहली बात तो आपको 25 मॉक टेस्ट मिल रही है, ठीक है। 25 मॉक टेस्ट है, इतना करो। इसमें के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से सीखो जो चीज आप भूल रहे हो। इसके अंदर 25 मॉक टेस्ट मतलब 2450 प्लस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। देखो, मान लो ये मॉक टेस्ट आपका है ना, चाहे वो इंग्लिश है, इंग्लिश का मान लो कोई टॉपिक है, ठीक है, अगर उसका कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तो लास्ट टाइम में रिवीजन करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना बच्चा। रिवीजन ही अगर नहीं होगा तो फिर हम पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाने से ये चीज पता चलता है। साथ ही साथ मान लो कि कोई फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं लाइक ये, ठीक है। अब ये मान लो मैं भूल जा रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट ही, तो फिर नया पढ़ने का कोई मतलब है जब पिछला कॉन्सेप्ट ही आप भूल रहे हो। तो जब ये बुक से जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के दौरान आपको समझ में आएगा कि जब इसका सॉल्यूशन इस बुक के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ दिया रहेगा तो समझ में आएगा, अच्छा हाँ, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से इस्तेमाल करना था जो मैं भूल रहा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है एग्जाम के लिए। एंड गाइज, आपको एग्जाम से पहले इसको पढ़ के ही जाना चाहिए। इन तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, जाओ एक बार चेक करो वहां से। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में किन किन चीजों का रिवीजन करेंगे हम, बट उससे पहले ना आप बेसब्री से वेट कर रहे हो, आप रागा के मास्टर क्लास लेके आओ, रागा का मास्टर क्लास लेके आओ। अरे जीके का अलग से सीरीज कह रहे हो चलाओ, अरे जीके की सीरीज के चक्कर में मत रहो। जब मैं रागा का मास्टर क्लास लाऊंगा ना तो मैं इसके अंदर 10 वीडियोस होगी, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं चीजों को पॉसिबल करना मेरे को आता है। लास्ट में छटपटा रहे थे, सर आपने इतना दिन छोड़ रखा है, बताओ आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट कैसे कराओगे। 2 दिन के अंदर मैंने 9-10 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए ना, जो कि अगर रेगुलर एक दिन में करते तो 10 दिन का एक क्लास अगर रेगुलर में अपलोड करता तो 9 से 10 दिन का काम मैंने 2 दिन के अंदर निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया। तो अगले 10 दिन में ना मैं आपको 100 करा दूंगा इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ट्रस्ट में गाइस, ठीक है। तो मैं उतने एफिशिएंट हूं, मैंने कहा था मैं जब आऊंगा 9 तारीख के बाद तो फुल टाइम मैं आपको दूंगा और दे रहा हूं मैं आपको, जाओ चेक करो, ठीक है। रगा के मास्टर क्लास के कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहा हूं, दिन भर वही बना रहा हूं। जीके की एक नई पीडीएफ बना रहा हूं मैं आपके लिए, जीके की एक नई पीडीएफ बना रहा हूं जो कि आपको 13 तारीख से मिल सकती है, ठीक है। जैसी बन जाएगी मैं यूट्यूब पे पहले रिव्यू कराऊंगा किस तरीके से हेल्पफुल है। लास्ट टाइम जीके सिर्फ वहां से पढ़ के जाना, सिर्फ वहां से पढ़ के जाना, मैं बोल रहा हूं जिस तरीके से मैंने मेहनत करके उसको बना रहा हूं ना, आप कहोगे दिस इज द कंप्लीट पैकेज। जीके सारथी मैंने उसका नाम रखा है, जीके सारथी का वेट करो। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे बना रहा हूं, उसको कर लेना। जीके की इधर उधर चक्कर में मत पढ़ो आप, मैं हूं ना। रागा की मास्टर क्लास सुनो आ रही है, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा किन किन टॉपिक को आपको रिवाइज करना। पहले बात सुन लो, रागा का मास्टर क्लास ना कल से 12 या 13 से मैं अपलोड करूंगा। इसके मटेरियल टाइप हो रहे हैं, जैसे ही हो जाते हैं रागा के मास्टर क्लास 10 वीडियोज आएंगी, इंग्लिश के मास्टर क्लास की 10 वीडियोज आएंगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, इंग्लिश एंड रागा के दोनों के 10-10 आएंगे। इन 10-10 में हम क्या क्या सीखेंगे, इसके अंदर हम मैथ के कुछ, लास्ट टाइम में पूरा मैथ तो नहीं पॉसिबल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टली आस्क्ड टॉपिक क्या क्या किस कॉन्सेप्ट पे बेस पे मैथ आता है। कुछ बच्चा को मैथ ही भी नहीं करता है, तो हम जो इस रागा मास्टर के अंदर पढ़ाएंगे उसको पढ़ के जाना। एग्जाम के बाद आके बोलोगे मास्टर जी गर्दा उड़ा दी है,
रीजनिंग में जहां प्रॉब्लम आ रही है हम मोस्टली जो डिफिकल्ट लेवल की चीजें हैं उनको इजी बना के सिखा देंगे, सिर्फ 10 वीडियोस के अंदर। अब इसकी लेंथ जो भी हो, 2 घंटे की हो, 1 घंटे की हो, जितनी बड़ी हो अभी नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। बस 10 वीडियो सफिशियंट होगा। एंड जीके के लिए तो हमारा जीके सारथी आने दो, मैं अनाउंसमेंट करूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करनी है, हमारी मैथ एंड रागा की एंड इंग्लिश की जो पीडीएफ होंगी वहां से करनी है। वो सब का रुको, मैं सब बताऊंगा आपको। सिर्फ मेरे साथ 1 सप्ताह मेहनत करना है। 1 सप्ताह में आप निखार आएगा, आपके अंदर निखार आएगा आपके प्रिपरेशन के अंदर। फिलहाल ना आप इस पे जाओ, इंग्लिश की जितनी चीजों को मैंने अपलोड कर रखा है टू द स्टडी डिफेंस के ऊपर, दिख रहा है नाम, ये सभी चीजें, ये हमारे थंबनेल का, ये सभी चीजें, उनको फॉलो करो, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। अब इंग्लिश मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं, पैसेज के ट्रिक्स बताऊंगा, पीक्यूआरएस के ट्रिक्स बताऊंगा, फिक्स प्रीपोजिशंस, कुछ वीवीआई बताऊंगा, कुछ एक्टिव पैसिव बता दूंगा करने के, कुछ नरेशन करने के बता दूंगा। दैट विल बी एनफ, ठीक है। कुछ नहीं करना, 10 वीडियो है ना, काफी है बच्चा। मैं तो सोच रहा हूँ कि 10 वीडियो बन भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं अगर मान लो वीडियो बड़े बड़े कर दूंगा तो फिर भी मैं कर दूंगा 10 वीडियो, छोटा पुटा कुछ रहेगा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। किस तरीके से नाउन को पहचानते हैं, एडजेक्टिव को पहचानते हैं, एडवर्ब को, ये सभी चीजों को परफेक्ट तरीके से सिखा के भेजूंगा। मेरे पे ट्रस्ट करो, काम मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आप अपने लिए करो। लास्ट टाइम मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो इंग्लिश के कुछ टॉपिक बताता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं, इंग्लिश टॉपिक बताता हूँ जिसको 3 बार कम से कम 2 बार रिवाइज करना। एंड रीजनिंग बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। जीके के लिए मैं जो पीडीएफ आएगी उसको पढ़ना, फालतू चीजें मत पढ़ना, ठीक है। रीजनिंग के लिए बताता हूँ। मैथ में देखो गाइस, टाइम एंड वर्क का रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से, एक क्वेश्चन देते ही देते हैं वो लोग, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, रेशियो, इनको जितना हो सके रिवाइज कर लो अगर आपने पढ़ रखा है तो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे आपको। मैं बस 4 ही टॉपिक बता रहा हूं। मेंसुरेशन, देखो मैंने कहा था ना कि इन टॉपिक्स को बताऊंगा, 10 मार्क्स इंक्रीज कराऊंगा। इतने टॉपिक से 3 सवाल तो पूछे ही जाएंगे मिनिमम, तो तुम्हारे 3 नंबर तो यहां से बन रहा है अगर इन पे कमांड हो गया अच्छा से तो। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड मेंसुरेशन, यहां से मिनिमम 3 सवाल, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 3 सवाल इतने टॉपिक से बनेंगे। तो बच्चा अगर इन पे आप नहीं वर्क करोगे ना तो मार खाओगे। आप सोच रहे हो मैंने पढ़ा है, मैं काबिल बन गया, नहीं, इनको फिर से रिवाइज करो। अगर आप 5 दिन पहले आपने रिवीजन किया हो ना, फिर भी रिवाइज करो। ये बहुत ऐसी चीज है, टाइम एंड वर्क में आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो का फॉर्मूला भूलोगे, मेंसुरेशन के फॉर्मूला भूलोगे, यही तो सबसे बड़ा फंडा है। इंग्लिश के अंदर मैं बोलता हूँ आपको प्रीपोजिशन के ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है, प्रीपोजिशन के ऊपर वर्क करना चाहिए। उसके बाद आपको ना कंडीशनल सेंटेंसेस पे वर्क करने चाहिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस कंजक्शंस। कंजक्शन क्या होता है, मैं लिखता हूँ तो समझ में नहीं आता, लेकिन बोलता हूँ तो सुनने तो आता है ना आपको। कंजक्शन क्या होता है, जो आपने पढ़ा है ना, लाइक 2 चीजों को ऐड कर रहे हैं, इधर और, नीदर, नॉर, ठीक है, रेदर, ये आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सभी चीजें पढ़ी है ना आपने। नो सूनर, स्कार्सली, हार्सली, रेयरली, बेरली, सबका रिवीजन करना। अगर आपने पढ़ा है तो रिवाइज करो, रिवाइज कर लोगे, मास्टर क्लास में भी पढ़ लोगे, जब मैं लेके आऊंगा तो बूस्ट कर जाओगे। क्योंकि कॉमन ईयर के क्वेश्चन यहीं से ही लोग बनाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाता एयरफोर्स वाला। फिलर बनाते हैं, प्रीपोजिशन के 2 मिनिमम सवाल रहेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंजक्शंस को मिला के आप 1 से 2 सवाल मान लो, ठीक है। एंड गाइस यहां से मैं मिनिमम 4 चीजें, मैंने बोला 4 नंबर आपको मिलेंगे। एंड वो कैब आपका जो है उसको रिवाइज करो, वो कैब में कोई टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। एंड रीजनिंग में कहां से, देखो जो बच्चा कंफ्यूज होता है ना, वो कभी कभार ये लोग ना, देखो डायरेक्शन चैप्टर को ना सनका देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को ना सनका देते हैं, एंड नंबर सीरीज को, वर्बल रीजनिंग के बारे में कह रहा हूं। इन 3 टॉपिक से 3 सवाल आएंगे, इनको अच्छे से पढ़ लो। नॉन वर्बल का टेंशन ना लो, मैं बस रागा के मास्टर क्लास के अंदर नॉन वर्बल को जब पढ़ा दूंगा ना, 1 दिन तो सफिशियंट होगा। बोलोगे ए मास्टर अब दोबारा हम नॉन वर्बल छू भी नहीं करेंगे, हम बिना पढ़े भी जाएंगे एग्जाम में तो फोड़ के आ जाएंगे, आप खुद कहोगे। मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिस के लिए, टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, 3 सवाल आएंगे। तो यहां से 3 नंबर, यहां से 4 नंबर, यहां से 3 नंबर, इट विल बी 10 मार्क्स। मैंने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज बताई हैं इंग्लिश एंड रागा के, यहां से करो तो अभी फिलहाल आपके जितने मार्क्स बन रहे होंगे ना, अगर इन टॉपिक से कुछ छूट रहा होगा, ठीक है, तो देखना 8 से 10 नंबर आपके एग्जाम में कैसे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो इनको रिवीजन करो। एंड मेनली पर्पस मेरा था इस वीडियो को बनाने का, मास्टर क्लास का अनाउंसमेंट करना, ठीक है। एंड इस चैनल के बारे में बताना कि मैं यहाँ पे आपके लिए जान लगाया बैठा हूँ, आप भी आ जाओ। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करके ही जाना।